नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ तमुश्री और आज के इस वीडियो में हम लोग वीनस ट्रांजिट इन टॉरस साइन 2026 के बारे में फर्स्ट थोड़ा सा ट्रांजिट का एनालिसिस देंगे और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए एंड प्लीज हाइप को भी क्लिक कीजिए ताकि YouTube को पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि YouTube मेरे इस वीडियो को और भी लोगों तक रिकमेंड कर पाए। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम 19th of April 2026 टिल 15th of May 2026 वीनस टॉरस साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो टॉरस साइन पे जनरली वीनस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि टॉरस वीनस का अपना खुद का साइन है एंड टॉरस जो है वो मनी, लग्जरी, फाइनेंसेस एंड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फूड को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट, कन्वीनियंस, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वीनस इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस का कारक अवस्था भी यही चीज़ें हैं। तो इस वजह से वीनस ओवरऑल आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि सैटर्न अभी पाइसेस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। ओके, तो पाइसेस साइन से सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो वीनस के ऊपर रहेगा। तो हम सभी लोगों को पता है कि सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा हार्श एस्पेक्ट होता है। तो इस वजह से, क्योंकि सैटर्न रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त आप लोगों को मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, आपके स्पेंडिंग एंड फूड हैबिट के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे से रियलिटी चेकिंग मिलेगा। अब जो लोग बहुत ही अच्छे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में, अपने फैमिली के साथ भी आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है और डेफिनेटली आप लोग एक सात्विक लाइफस्टाइल जीते हो, आप लोगों का फूड हैबिट भी आपके शरीर के हिसाब से ठीक ठाक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होगा सैटर्न के एस्पेक्ट की वजह से। लेकिन जो लोग अपने फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, जो अपने फाइनेंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो और जो लोग बिना बजटिंग किए रैंडमली कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो या फिर चीजें परचेस करते हो, स्पेंडिंग ज्यादा करते हो विदाउट मैनेजिंग योर मनी एंड फाइनेंसेस प्रॉपरली, उन लोगों को बहुत बहुत बड़ा रियलिटी चेकिंग इस वक्त मिलेगा थ्रू सैटर्न। एंड ये जो रियलिटी चेकिंग होगा वो बहुत स्मूथ आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हार्श है, हार्श होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों के लिए तो मैं ऑब्वियसली बता रही हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप लोगों को स्पेशली इस वक्त अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आप लोगों को अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा कि फाइनेंस मैनेजमेंट में कहाँ आपकी गलती हो रही है। जो लोग बिल्कुल भी मनी मैनेज नहीं करते हो, वो सडनली आप लोगों को ऐसा फील होने लगेगा कि मुझे अब से अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज करने की ज़रूरत है, और आप लोग बहुत कॉशियस हो जाएंगे अपने स्पेंडिंग को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर, अपने अर्निंग्स को लेकर एक्सेट्रा। यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अपने स्पाउस के प्रति जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो इस वक्त आपको निभाना पड़ेगा। सैटर्न रैदर आपको फोर्स करेंगे अगर आप दूर भागेंगे तो इसलिए इस वक्त आपको अपने फाइनेंस, अपने फैमिली, इन लोगों से आपको दूर नहीं भागना है और इनके प्रति जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको आपको निभाना ही पड़ेगा, उसी में ही आपकी भलाई है। एंड डेफिनेटली अपने फूड हैबिट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इस वक्त क्योंकि देखिए सैटर्न एंड वीनस के बीच में एक 3-11 का रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पर आपको एफर्ट डालना पड़ता है और उसके बाद ही आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। यानी इस वक्त अगर आपको पैसे कमाने हैं या फिर अपने स्पाउस को या फिर अपने लवर को आपको इम्प्रेस करना है या फिर रिलेशनशिप को और ज्यादा अच्छा बनाना है, तो यहाँ पर एफर्ट आपको ही डालना पड़ेगा। और जितना ज्यादा एफर्ट आप लोग डालेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिलेशनशिप
इवॉल्व होगा फॉर द बेटर, उतना ही ज़्यादा आपके घर में आपके परिवार वालों के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होगा, और उतना ही अच्छे से आप लोग अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे, और अपने फूड हैबिट, अपने डेली रूटीन को भी आप लोग अच्छे से मैनेज कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बिना मेहनत किए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली रिगार्डलेस ऑफ द असेंडेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखेंगे कि वीनस अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर वीनस बाय एनी चांस अच्छा रिजल्ट अगर नहीं भी दे पा रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वीनस आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो। रिलेशनशिप में आप लोग देखेंगे कि जो भी अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर इन नेचर होंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, और उनका जो कन्वर्सेशन होगा वो थोड़ा लिमिटेड होगा, लेकिन जब वो कुछ बोलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा, और आप मतलब आप इम्प्रेस हो जाएंगे जिस लेवल पे वो मैच्योरिटी दिखाएंगे, जिस लेवल पे वो बात करेंगे, जिस तरह से वो आपके फाइनेंस या फिर आपके फैमिली को मैनेज कर पाएंगे, वो बहुत ही काबिले तारीफ होगा इस वक्त। तो ओवरऑल हम लोग देख सकते हैं कि पिछले महीने जैसे हम लोगों ने देखा था कि सिचुएशन काफी डिफिकल्ट था हम सभी लोगों के लिए, इस महीने कम से कम सिचुएशन उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैलेंस इस वक्त रिस्टोर हो रहा है, और हमें इस टाइम को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रिडिक्शन पर चलते हैं। तो एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए वीनस आपके सेकेंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके सेकेंड हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट वीनस के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फाइनेंस है वो इस वक्त इम्प्रूव होगा, सेविंग्स इस वक्त इम्प्रूव होगा, और आप जिस तरह से फाइनेंस को मैनेज करते हो उसका तरीका भी इम्प्रूव होगा। और अगर आपको कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ अच्छे से उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को बहुत अच्छे से वेरीफाई कीजिए, उसका क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि करेंटली मर्क्यूरी जो है वो आपके 12th हाउस पे है, और वो डेबिलिटेशन में है। ऑल्दो एक परिवर्तन योग है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर आप लोग अपने अपने तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो। ठीक है, एंड डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, खास करके जो क्लॉजेस होंगे उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कहीं पर भी साइन कर रहे हो कोई भी, क्योंकि वीनस सेवेंथ हाउस के भी लॉर्ड है, तो बिजनेस पार्टनरशिप के भी चांसेस है यहाँ पर। जो लोग बिजनेस करते हो ऑब्वियसली, या फिर जो लोग बिजनेस ओपन करना चाहते हो, आप लोगों के लिए वीनस का ये ट्रांजिट काफी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जो भी है, क्योंकि सैटर्न का दृष्टि है, तो जो भी आप करेंगे वो इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, और जो भी शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आप लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको दिक्कत आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि सैटर्न का दृष्टि वीनस के ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म गेन इस वक्त उसके तरफ ना जाए तो ही बेहतर है। जो भी सोचे थोड़ा लंबा सोचे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, तो आपको गेन एंड प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। फिर भी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, थोड़ा अपने तरफ से सोच समझ करके फिर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये टाइम फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फ्यूचर में जो भी कभी कभी लोग रिटायरमेंट के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम अच्छा है। फैमिली में हारमोनियस बिहेवियर रहेगा इस वक्त, और सिचुएशन काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर प्रीवियसली आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम था, तो इस वक्त वो रिजॉल्व होने के चांसेस है। और इस वक्त आपके स्पाउस के साथ भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी काफ़ी मैच्योर होगा, काफ़ी अच्छा होने के चांसेस है। और यहाँ पर आपको अपने परिवार के तरफ और अपने पार्टनर के तरफ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हो, आपका जो भी बिजनेस है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए उसमें, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको अपने तरफ से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त वीनस एंड सैटर्न के बीच में 3-11 का कनेक्शन बन रहा है। 3 यानी थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एफर्ट, और 11 मतलब गेन्स एंड अचीवमेंट, यानी जितना आप लोग एफर्ट डालोगे उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना आप लोग पेशेंस दिखाओगे,
डेडिकेशन दिखाओगे उस हिसाब से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सेकंड हाउस यानी फूड, स्पीच, कंफर्ट, कन्वीनियंस, हैप्पीनेस, सेविंग्स एंड फाइनेंस, एंड सेवेंथ हाउस जो है वो मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना आप लोग मैच्योर होंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, रैदर कि आप उसको अबंडेंट नहीं कर रहे हो, तो उतना ही ज्यादा सक्सेस एंड गुड फॉर्चून इस वक्त आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके फर्स्ट हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है। सैटर्न आपके 10th एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए इस वक्त आप लोगों के खुद के ग्रोथ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस वक्त आपको अपने तरफ और आपके डेली रूटीन, अपने करियर की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका स्टाइल अच्छा नहीं है, आपको अपने ओवरऑल लुक्स को चेंज करने की जरूरत है, अपने स्टाइल को और अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और ये एक अर्ज आएगा भी आपके अंदर, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो डेफिनेटली उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए और उस पर आपको काम करना चाहिए। इससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वीनस आपके सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड है। तो सिक्स्थ हाउस, क्योंकि देखो वीनस आपका लग्नेश है, तो डेफिनेटली अपने लग्ना में अपने खुद के साइन पे है, तो वीनस अपने आप को प्रोटेक्शन डेफिनेटली देंगे, अपने हाउस को वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी खास करके अगर कोई मेल है, आप लोग कोई मेल हो, तो फीमेल कोवर्कर या फिर फीमेल कॉलीग से आपको दिक्कत होगा इस वक्त। और वो पर्सन थोड़ा ओल्डर इन नेचर होगा। जरूरी नहीं है कि आपसे ज्यादा ओल्डर होंगे या फिर आपसे ज्यादा मैच्योर होंगे, लेकिन उनका पर्सनैलिटी थोड़ा ओल्डर इन नेचर होगा, थोड़ा मतलब ऑर्थोडॉक्स इन नेचर होगा। तो ऐसे टाइप के अगर कोई फीमेल है आपके वर्क स्पेस में, तो उनसे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और ये सेम चीज आपके स्पाउस भी आपको दे सकते हैं। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है या फिर आपका स्पाउस है, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको परेशान इस वक्त करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोग अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और अपने पार्टनर के प्रति उतना ज्यादा आप लोग ध्यान नहीं दोगे। क्योंकि देखो सेवेंथ हाउस में वीनस का दृष्टि है, लेकिन वीनस खुद सेवेंथ हाउस में नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस कमरे में हूँ, तो मेरा प्रेजेंस यहाँ पर ज्यादा होगा, रैदर कि मैं जहां पर देख रहा हूँ वहां पर मेरा इफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह पर मेरा प्रेजेंस है, तो उस जगह पर मेरा एनर्जी भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोग खुद के ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन इस वक्त आ जाएगा आपके पास, कि आपको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये डिजायर बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर इस वक्त आप लोगों ने अपने डिजायर पर कंट्रोल नहीं किया और बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, और उसके बेसिस पे अगर आप लोग डिसीजन लेने लगोगे इस वक्त, तो डेफिनेटली इस वक्त आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ आपका प्रॉब्लम होगा, आपके लवर के साथ इस वक्त आपको प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस लाने की जरूरत है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड है वीनस, तो थोड़े बहुत एनिमीज भी इस वक्त आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कुछ डैमेज नहीं कर पाएंगे, कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वीनस अपने ही साइन पर है, तो डेफिनेटली अपने हाउस को वो प्रोटेक्शन ही देंगे। यहाँ पर आपको अपने डेली लाइफ को सुधारने की जरूरत है, डेली रूटीन पर काम करने की जरूरत है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, खास करके अगर मान लीजिए कि आपके कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज है, तो यहाँ पर वो थोड़ा बढ़ने के चांसेस है। तो थोड़ा आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, तो डेफिनेटली आपको अपने करियर के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति, और वीनस क्योंकि लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप के कारक है, तो इन तीनों चीजों के ही प्रति आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, सैक्रिफिशियल होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। जितना ज्यादा एफर्ट आप लोग डालेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल सजेशन आप लोगों के लिए यही था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट
जेमिनाई यानी मिथुन है। तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 5th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 12th हाउस टॉरस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट वीनस के ऊपर रहेगा। तो वीनस तो सैटर्न जो है वो आपके 8th एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर आप लोग या फिर आपके परिवार में आपके बच्चे अगर अब्रॉड में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो इस वक्त वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा या फिर आपके बच्चों को मिलेगा। 5th हाउस एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लानिंग, यानी जो प्लान आप अपने दिमाग में बनाते हो उसको आप लोग प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट और रिजल्ट क्या आ रहा है वो 5th हाउस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब 5th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा। आप जब भी अपना कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे या फिर करने की कोशिश करेंगे, तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई डिले, क्योंकि खास करके देखो सैटर्न आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है एंड आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है। तो बोथ केसेस में ही यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें डिनायल नहीं है कि वो काम मैनिफेस्ट नहीं होगा या फिर वो उसको आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उस काम को आप लोग एग्जीक्यूट कर पाओगे, लेकिन उसमें डिले होगा, उसमें सडन अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सिचुएशन चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लानिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी में हो, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग रिलेटेड किसी बिजनेस के साथ या फिर परफ्यूम रिलेटेड बिजनेस, जो खास करके अगर आप लोग उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, कपड़ों का कुछ आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग का बिजनेस करते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल होने वाला है। बट डेफिनेटली आपके हॉरोस्कोप में दशा चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी फाइनल प्रेडिक्शन। यहाँ पर देखिए, क्योंकि 12th हाउस आपके बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि बेड प्लेजर का टेंडेंसी यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जितना सेटिस्फेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट करोगे उस हिसाब से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है। तो कोई ना कोई इरिटेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी इस वक्त आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, जिस वजह से जितना आप लोग थोड़ा बहुत इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। और जितना ज्यादा आप लोग मेटेरियल एस्पेक्ट की तरफ आप लोग ध्यान देने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा ये चीजें आपको परेशान करेगा। लेकिन हाँ, आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो भी अगर आप लोगों ने प्रॉपर एफर्ट दिया तो डेफिनेटली आप लोग जो काम करना चाहते हो उसको कर पाएंगे, उसमें कोई डिनायल नहीं है यहाँ पर। अब वीनस का दृष्टि क्योंकि आपके 6th हाउस में है, तो डेफिनेटली विनुशियन जो भी डिजीजेस होती है, जैसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लडर रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम होना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम। एंड डेफिनेटली वीनस जो है वो रेटिना को रिप्रेजेंट करता है, आंख में जो रेटिना होता है उसको रिप्रेजेंट करता है वीनस। एंड 12th हाउस आपका लेफ्ट आई होता है। तो एक्चुअली फीमेल्स के लिए, मोस्टली फीमेल्स के लिए लेफ्ट आई होता है, मेल्स के लिए नहीं, दोनों के लिए ही ये 12th हाउस जो है वो लेफ्ट आई ही होता है। मैं और एक पर्टिकुलर चीज के साथ मैंने थोड़ा मिक्सअप कर लिया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर लेफ्ट आई में रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एंड हाँ, एक चीज मुझे याद आया अभी, वीनस जो दैत्य गुरु है वीनस, उनके भी लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि जब विष्णु भगवान वामन अवतार बन के आए थे और बाली बाली महाराज के पास, ठीक है, तो वीनस जो है वो अपने शिष्य को समझा रहे थे कि ये इनकी बात मत मानना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको समझा रहे थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया था कि उनको कुछ तीर या फिर किसी चीज से अटैक किया था, जिसकी वजह से दैत्यगुरु शुक्राचार्य का जो लेफ्ट आई है वो डैमेज हो गया था। तो इस वक्त आपको अपने आंखों को लेकर ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली अपने स्पेंडिंग हैबिट पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ज्यादा स्पेंड इस वक्त करोगे, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को, अच्छा एक और चीज,
फीमेल से आपको दिक्कत हो सकती है, चाहे आप मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। फीमेल कोवर्कर या फिर फीमेल कोई पर्सन राइवलरी करेगा इस वक्त, तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी और कुछ नहीं है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 11th हाउस टॉरस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं एंड सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है एंड सैटर्न आप लोगों के लिए 7th एंड 8th हाउस के लॉर्ड है। चलिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली मदर से, फैमिली से आपको कुछ गेन इस वक्त मिल सकता है। अगर आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में शादी का योग बन रहा है तो शादी भी इस वक्त हो सकता है, और नहीं तो एटलीस्ट अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई पोटेंशियल पार्टनर या फिर कोई लवर इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं, और वो पर्सन आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से ही बिलोंग करेंगे इस वक्त, अगर कोई आया तो। और नहीं तो आपके फैमिली का कोई जान पहचान वाले वाले होंगे, दूर का कोई रिलेटिव या फिर रिलेटिव का कोई पहचानने वाला कोई पर्सन, तो इस तरह से मुलाकात हो सकती है। अब देखिए, इस वक्त आपका जो ओवरऑल डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इस वक्त आपको अपने डिजायर, अपने गेन्स एंड अचीवमेंट और अपने रियलिटी के ऊपर आपको मतलब प्रॉपरली आपको बैलेंस आउट करने की कोई जरूरत है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कैपेसिटी है कि आप महीने में 40,000 या फिर 50,000 अर्न करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इस वक्त आप लोग कोई एक वेकेशन प्लानिंग कर रहे हो जहां पर एटलीस्ट आपको 1 लाख रुपीज स्पेंडिंग करने की जरूरत है, और आप सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट महीने मैं ऐसा ऐसा कुछ काम करूंगा, उसके बाद ये प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी आएगा, मुझे तो प्रमोशन मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आपका डिजायर मतलब उस लेवल पे ग्रो करेगा, और जैसे ही आपका डिजायर उस मतलब एक प्रैक्टिकल लिमिट से बाहर जाएगा, सैटर्न आपको रियलिटी चेक इन देंगे और तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आपको अपने डिजायर के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, और एटलीस्ट अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो चाहे वो कुछ भी हो, तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा उस चीज के प्रति, ठीक है। और यहाँ पर देखो, होमलैंड, रियल एस्टेट एंड एसेट परचेसिंग की तरफ एक टेंडेंसी भी मुझे दिख रहा है, तो वो भी हो सकता है। इस वक्त जो आपके बड़े भाई बहन होंगे उनके साथ आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, लेकिन फिर भी चीजें थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग नॉर्मली अपने बड़े भाई बहन और अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में जो भी आपके दोस्त है, आप बहुत ज्यादा बात करते हो, बहुत ज्यादा हैंग आउट करते हो उन लोगों के साथ एक्सेट्रा, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त ड्यू टू वर्क प्रेशर या फिर ड्यू टू सम अदर रीजन आप लोग आइदर उतना बात नहीं कर पाओगे, शायद आपका वर्कलोड बढ़ गया है, तो पहले अगर 1 घंटा बात करते थे तो अभी शायद 2 दिन में 1 घंटा बात कर रहे हो, 3 दिन में एक बार फोन कर रहे हो। तो इस तरह से सिचुएशन थोड़ा आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन कट ऑफ नहीं करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं पुराने काफी इंफॉर्मेशन, हिडन कम्युनिकेशन इस वक्त बाहर आएगा। काफी टाइम पहले जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था या फिर किसी को आपने दिया होगा, किसी को आपने हेल्प किया होगा, तो वो रिटर्न इस वक्त आपके पास आएगा। तो अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो ऐसे व्यक्ति से आप हेल्प मांग सकते हो जो जिनको आपने प्रीवियसली हेल्प किया था, और नहीं तो अपने बड़े भाई बहन या फिर प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में किसी को आप हेल्प के लिए इस वक्त अप्रोच कर सकते हो, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल इस वक्त आपको अपने फाइनेंस को थोड़ा बहुत मैनेज करने की जरूरत है और अपने डिजायर को आपको कंट्रोल में रखना है, दैट्स ऑल। बाकी मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आपका फाइनेंस भी इस वक्त थोड़ा इंप्रूव होगा, ये भी है, ओके। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, एंड वीनस आपके 10th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सैटर्न आप लोगों के लिए 6th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है।
तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर क्या एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जहां पर आपको इस वक्त अपने करियर में एफर्ट डालना पड़ेगा, और जितना आप लोग एफर्ट डालोगे उस हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। जो लोग मीडिया में हो, आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, जर्नलिज्म, पब्लिश रिलेटेड कोई काम, या फिर सेल्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिलीवरी रिलेटेड कुछ भी ऐसा कोई भी काम करते हो, वीनस वीनस का जो भी काम है, अगर वैसा कोई बिजनेस आप लोग करते हो तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल है। हाँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट भी इस वक्त आपको मिलेगा। इस वक्त आपका वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन वर्कलोड बढ़ना मतलब इस वक्त आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है। वर्क में लोग आपको इस वक्त काउंट करेंगे कि हाँ, ये वाला पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहीं पर क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, जो दृष्टि दे रहे हैं वीनस को आपके 10th हाउस में, तो जब भी आप काम करेंगे थोड़ा बहुत डिले आपको तो डेफिनेटली आप लोग, जब से सैटर्न आपके मतलब 8th हाउस में ट्रांजिट किया है सैटर्न, तो आप लोग डिले फेस कर रहे होंगे ऑलरेडी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वीनस इस वक्त एक्चुअली में आपके 10th हाउस के लॉर्ड है एंड सैटर्न का दृष्टि है वीनस के ऊपर, तो इस वक्त स्पेशली आपको थोड़ा ज्यादा डिले इस वक्त फेस करना होगा। दूसरे टाइम से थोड़ा ज्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई नया स्किल इस वक्त आपको सीखना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपके सारे काम जो है वो अच्छे से हो पाएगा। तो तो ये सब चीजें इस वक्त होंगे। एंड डेफिनेटली वर्क स्पेस में कोई राइवलरी, कोई हिडन राइवलरी आपको इस वक्त परेशान करेगा। तो वो पर्सन मोस्टली कोई ओल्डर पर्सन होंगे, मेल फीमेल मैं उतना स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर जो एनिमी वाला जो हाउस है वो सैटर्न रूल कर रहा है आप लोगों के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी में पराश्री सिस्टम में सैटर्न एक्चुअली कोई भी स्पेसिफिक जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, सैटर्न एंड मर्क्यूरी कोई भी स्पेसिफिक जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करता है इन पराश्री सिस्टम। तो इस वजह से मैं स्पेसिफिकली तो मैं कोई जेंडर यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कोई फीमेल हो सकता है या फिर कोई ओल्डर पर्सन हो सकता है जो इस वक्त बिहाइंड द सीन ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे आपके अगेंस्ट, जिसके वजह से थोड़ा बहुत डिले होना, बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना, लेकिन मुझे मेजर कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है। तो आप लोग उसके ऊपर ज्यादा चिंता मत करो, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि वीनस का दृष्टि आपके 4th हाउस में होगा। तो इस वक्त फैमिली के अंदर सिचुएशन काफी अच्छा रहेगा, आपके फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग इंप्रूव होगा, रैदर बेटरमेंट होगा इस वक्त। और आपको जब भी आप घर से मतलब काम से घर आ जाएंगे, आपके पास एक मेंटल पीस होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 2nd हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 9th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है। सैटर्न आप लोगों के लिए 5th हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2nd हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में है। ये धन योग है। तो धन योग का मतलब है कि फाइनेंशियली इस वक्त आप लोग ब्लेस्ड रहोगे। फाइनेंशियली इस वक्त आपको अच्छा, सब जगह से आपको अच्छा ही दिखेगा, चाहे आप लोग जॉब में हो, चाहे आप लोग बिजनेस में हो, फाइनेंस वाइज आप लोग अच्छे रहोगे। यहाँ पर देखो, क्योंकि वीनस के ऊपर सैटर्न का दृष्टि है जो कि आपके 5th हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। तो अगर आप लोग अपने वर्क स्पेस में कोई चेंज चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अपने मैनेजमेंट में कोई चेंज चाहते हो, या फिर आप अपने डिपार्टमेंट को बदल के किसी और डिपार्टमेंट में जाके काम करना चाहते हो विद इन द सेम कंपनी, या फिर एक्चुअली में अपना कंपनी चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस वक्त आपको वो मौका मिल सकता है, क्योंकि वीनस आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और वो आपके 9th हाउस में ही है। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग, और ना तो आपके परिवार में अगर कोई हायर एजुकेशन में है तो, और स्पेशली अगर वो डायरेक्टली आपके ब्लड के साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कोई दूर का रिलेटिव है, ऐसा नहीं, आपके आपके सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर आप मतलब आपके फैमिली में कोई
एकदम आपके ब्लड के साथ कनेक्टेड कोई पर्सन हो सकता है, जो अगर हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो इस वक्त उनको वो मौका मिलेगा, और ऑलरेडी अगर स्टडी कर रहे हो आप लोग तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आएगा, आप लोगों के अंदर कमिटमेंट आएगा, और इस वक्त आपको कोई फीमेल ओल्डर गुरु, कोई मेंटोर आपको मिल सकता है। और इस वक्त आपके पिताजी भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके ओवरऑल लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएगा। या फिर अगर आप लोग वर्क स्पेस में किसी एनिमी के साथ डील कर रहे हो तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए आइदर आप किसी अपने फादर फिगर को पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए। आपका स्पाउस इस वक्त आपको कुछ सलाह परामर्श दे सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो उनकी भी बात आप सुन सकते हो। ऑब्वियसली अपना दिमाग यूज करो कि वो एक्चुअली में आपके लिए अच्छा होगा नहीं, लेकिन हाँ, कोई अच्छा आइडिया, वो ओपिनियन वो आपको दे सकते हैं। और नहीं तो कोई फीमेल ओल्डर पर्सन एज अ मेंटर आपके लाइफ में आएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे वो आपके मेटेरियल लाइफ में, आपके वर्क स्पेस में हो, या फिर आपके एजुकेशनल फील्ड में हो, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको अपने गुरु के साथ भी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है। 6th हाउस यानी राइवलरी, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम। तो कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें डिले हो सकता है। और अगर आप लोग कुछ लिख रहे हो, जैसे डॉक्यूमेंटेशन कुछ कर रहे हो, डेटा रिलेटेड, डेटा एनालिसिस रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर मान लीजिए कि आप लोग पीएचडी का कोई थीसिस पेपर आप लोग बना रहे हो, तो उसमें आप देखोगे कि थोड़ा बहुत आपको डिले हो जाएगा, पब्लिश करने में डिले होंगे, क्योंकि 9th हाउस पब्लिशिंग का भी हाउस होता है। तो चीजों को पब्लिश करने में आपको डिले होगा। और अगर आप लोग मैरिज चाहते हो, 9th हाउस एक्चुअली मैरिज के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस ऑस्पिशियस जो इवेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्पिशियस इवेंट, सो मैरिज इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस इवेंट। तो मैरिज अगर आप लोग चाहते हो, अपने लवर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपने घर में, तो थोड़ा आपको मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है कि कोई उसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेजर कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ड्रामा इस वक्त क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग डिप्लोमेसी का यूज कर रहे हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप को क्लिक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस के ऊपर सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है। तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। करेंटली आपके 6th हाउस में है और वहां से वीनस को दृष्टि दे रहे हैं। वीनस आपके 8th हाउस टॉरस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड 4th हाउस लॉर्ड सैटर्न का दृष्टि है आपके 8th हाउस में, तो इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस है। और अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो सन भी ज्वाइन करेंगे वीनस को आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि सन आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ मई के अंदर हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है अपने फैमिली से। आइदर आपके फैमिली से मिलेगा और नहीं तो आपके स्पाउस को उनके फैमिली की तरफ से कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है। लेकिन अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि वीनस जो है वो क्योंकि सैटर्न करेंटली आपके 6th हाउस में है, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके वीनस के ऊपर है 8th हाउस में। तो अगर ऑलरेडी इनहेरिटेंस को लेकर कोई मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो वो चीज और भी ज्यादा लंबा खींचेगा इस वक्त, अभी वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये भी मैं बता दूं, 8th हाउस स्कैंडल का हाउस होता है। तो इस वक्त आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल। कोई ना कोई स्कैंडल में आप लोग फंस सकते हो, नहीं तो कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आप लोग फंस सकते हो। तो जितना पॉसिबल है कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन को अपने तक ही रखे। अपने किसी भी डिटेल्स को इस वक्त शेयर ना करें किसी के साथ। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी ऑफिस में काम किया है, ठीक है, तो मैं जानती हूँ
क्या होता है कि हम लोग ऑफिस में फ्रेंड्स होते हैं, तो कोई ब्रेक में चला जाता है और बता के जाता है पास वाले को कि मेरा ना ब्रेक का टाइम ये है, खत्म होने वाला है इस टाइम पे, तुम मेरा पासवर्ड से थोड़ा स्क्रीन को अनलॉक करके उसको एक्टिव कर देना, ठीक है? मतलब लंच से बाहर कर देना, कंप्यूटर को लंच मोड से बाहर कर देना या फिर ब्रेक मोड से बाहर कर देना, ताकि मैनेजर या फिर मैनेजमेंट उसको ट्रैक ना कर पाए, डिले हो गया है ऐसा ट्रैक ना कर पाए, या फिर मुझे आने में थोड़ा 5 मिनट लेट होगा, तुम लॉग इन कर दो मेरे क्रेडेंशियल से। तो हम लोग ऐसा करते थे। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है। मैं तो हमेशा मतलब पहले पहुंच जाती थी, तो क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये सब चीजें करने में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डरपोक किस्म की इंसान हूँ इस मामले में। लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है कि ऐसा करते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्रेडेंशियल आप लोगों ने शेयर करके रखा है, ऐसा काम आप लोग, ऐसा ऐसा प्रैक्टिसेस आप लोग करते हो, प्लीज डोंट डू दैट। इस वक्त बुरी तरीके से फंस सकते हो आप लोग। कोई आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट कर सकता है एचआर मैनेजर को, तो वो भी तो पॉलिटिक्स ही हुआ ना, कि आपको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपका कोई एक पर्टिकुलर चीज उनको मिल गया जो कि बहुत ही हाई सिक्योरिटी इशू होता है ये सब चीजें। तो ये सब मत करना, अपना कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन इस वक्त शेयर मत करना जो कि कॉन्फिडेंशियल है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स इस वक्त बहुत हाई होगा, स्पेशली अगर आप मेल हो, तो प्लीज अपने जो फीमेल कोवर्कर्स है उनसे थोड़ा बचे रहे तो ही बेटर है। अब 8th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो वीनस इस वक्त आपको हेल्प करेंगे अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म चीजों को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न का दृष्टि वीनस के ऊपर है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के समझ के करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा फायदा इस वक्त हो सकता है। इस वक्त अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई हिडन अफेयर भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को सडनली ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है अपने करियर के लिए, और न तो अपने बच्चों के लिए, न तो आपके इन लॉज के लिए, और न तो इनहेरिटेंस किसी मैटर को लेकर, पढ़ाई रिलेटेड किसी मैटर को लेकर सडनली आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। और वो ट्रैवलिंग परमानेंट रिलोकेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, इन रेयर केसेस चांसेस है कि रिलोकेशन करना पड़ सकता है, और ये सब सडनली आएगा, या ये जो इवेंट्स होंगे वो सडनली होंगे, ठीक है? तो इन सब चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि क्योंकि वीनस का दृष्टि आपके सेकंड हाउस में है, तो वीनस इस वक्त आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग करो और आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके। तो इन सब चीजों में वीनस आपको हेल्प करेंगे। वीनस 8th हाउस में एक्चुअली, वीनस के अंदर आप लोगों को पता है कि वो मरे हुए इंसान को या फिर किसी भी मरे हुए प्राणी को वो जिंदा कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप रिजुवेनेशन होगा आपके इन लॉज के साथ। अगर आपका बहुत ही मतलब बनता नहीं है, बिल्कुल फाइट्स होता है काफी, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आ सकता है, रिजुविनेशन आ सकता है। इन केस ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विथ योर लवर, विथ योर स्पाउस, विथ योर इन लॉज, तो वहां पर भी एक रिजुविनेशन आ सकता है कि फिर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। और ये आपके फैमिली के लिए भी है कि अगर आपके साथ आपके फैमिली का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था पास्ट में, उसके वजह से आप लोग बात नहीं करते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो आप लोग अपने फैमिली से दोबारा से बातचीत करने लगोगे, ऐसा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि वीनस आपको एक्चुअली में पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समथिंग सम दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा डॉक्टर इस वक्त मिल सकता है जो आपके प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है, स्पेशली अगर आपको जेनिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, ब्लडर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको राहत मिल सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, कहीं पर भी आप लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्लीज थोड़ा ध्यान से बी केयरफुल। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन वीडियो है, तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना खुद का दिमाग और अपना खुद का एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है?
तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, हाइप को क्लिक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 7th हाउस पर टॉरस साइन में ट्रांसिट कर रहे हैं जहां पर सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है। सैटर्न आपके लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस पे है तो लव रोमांस रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन क्योंकि सैटर्न का दृष्टि है, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है, तो इस वक्त आपको अपने रिलेशनशिप में मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको अपने तरफ से जो जो भी पॉसिबल स्टेप्स आप लोग ले सकते हो वो आपको एफर्ट पहले दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इस वक्त आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस वक्त मिलेगा। और इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आप लोगों का कोई ऑनगोइंग बिजनेस है तो भी उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाके उसका प्रॉपर अच्छा रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। इस वक्त आपकी शादी हो सकती है अगर आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है शादी होने का, और आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड की तरफ से भी इंडिकेशन है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको कोई पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है जिससे आपकी शादी हो सकती है। इस वक्त आपको जो भी नया इंसान मिलेगा वो बहुत ही मैच्योर होगा। अगर वो आपके एज का है, आपसे छोटे एज का है, दैट डजंट मैटर। आप देखेंगे कि वो इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर है और आपसे भी सिमिलर मैच्योरिटी वो डिमांड करेंगे। अगर वो मैच्योर है और आप मतलब उतना मैच्योर नहीं हो तो फिर आपका पार्टनर जो है, जो सामने है, आपको वो पसंद नहीं करेंगे। आपको उनके लिए फिर ऐसा लगेगा कि आप अच्छे नहीं हो ऐसा। तो आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप, अपने रिलेशनशिप, अपने बिजनेस के प्रति। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाके उसका प्रॉपर अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अपने लवर को अपने परिवार से मिलाना चाहते हो तो ये टाइम परफेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा डिप्लोमेसी का यूज करो, थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग कर लो, उसके बाद मिलाओ, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना ग्रोथ आएगा करियर में और रिलेशनशिप में वो कंप्लीटली आपके कम्युनिकेशन के ऊपर और किस तरीके के एक्शन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंडिंग होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है। एंड इस वक्त आपका पार्टनर ट्रैवल कर सकता है और ना तो आपको वो पर्सन जब आप ट्रैवलिंग करोगे किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर या फिर अब्रॉड में ट्रैवल करोगे उस टाइम पे मिलेगा, और नहीं तो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तब आपको मिलेगा आपका पार्टनर। और जो भी इस वक्त आपके लाइफ में आएंगे वो थोड़ा स्पिरिचुअल इन नेचर होंगे, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड है वीनस, तो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो बहुत मैच्योर होंगे, फाइनेंस में बहुत मैच्योर होंगे, रिलेशनशिप में बहुत मैच्योर होंगे और थोड़ा रिलीजियस होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके रिलीजन से किसी और रिलीजन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम देखा है, और स्पेशली अगर आपके 7th हाउस में राहु है नेटल चार्ट में, या फिर किसी तरह से राहु आपके नेटल चार्ट में 3rd हाउस या फिर 11th हाउस में है, 7th हाउस में है, तो मैंने देखा है, और वीनस के ऊपर दृष्टि है, ठीक है, या फिर वीनस के साथ कंजंक्शन में है, सैटर्न का भी दृष्टि है, तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान को ऐसा लवर मिलता है जो जो उससे मतलब डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है। स्पेशली मैंने देखा है कि हिंदू मुस्लिम में रिलेशन बनता है। हिंदू कोई अगर किसी हिंदू के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो वो किसी उसका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जो भी होगा वो मुस्लिम होगा, क्योंकि वीनस एक्चुअली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखोगे वीनस जो है वो अपने एक्सेस से थोड़ा उल्टा होकर ऐसे मतलब घूमता है, उसका जो रोटेशन है वो थोड़ा उल्टा है अदर प्लैनेट से। और जो उर्दू लैंग्वेज है आप लोग देखोगे उसको भी जो लिखने का पैटर्न है वो दूसरे हम लोग मतलब हिंदी या फिर जो भी लैंग्वेज अदर जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा अलग पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है। शायद बाएं तरफ, शायद दाएं तरफ से लिखना होता है, शुरू होता है बाएं तरफ में आता है, कुछ ऐसा पैटर्न होगा जिसकी वजह से
वीनस एक्चुअली मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न डे, या फिर मतलब ये मैंने देखा है, और किसी एस्ट्रोलॉजर को मैंने बोलते हुए सुना था कि वो भी उन्होंने भी ऐसा देखा है, और उसके बाद से ही मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया, तो मैंने भी देखा कि ये पैटर्न एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा ऐसा होने के चांसेस है, अगर किसी मुस्लिम के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो वो किसी हिंदू से अट्रैक्टेड होगा। तो ये एक मैंने देखा है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो मतलब ये हो सकता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये हो सकता है, चांसेस है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए, हाइप कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। एंड अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस आपके 6th हाउस पर टॉरस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है। एंड सैटर्न आपके लिए आपके 2nd हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, और आपके 6th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, तो डेफिनेटली इस वक्त जो भी आप लोग डिजायर करोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको आप लोग डेफिनेटली हासिल तो कर पाओगे, लेकिन उसको पाने से पहले आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना होगा, आपको डिले फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है। एंड सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट हार्श होता है। एंड 6th हाउस नेचुरली राइवलरी एंड ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त जो भी आपको चाहिए होगा वो आप लोग हासिल कर पाओगे, क्योंकि वीनस स्ट्रांग है 6th हाउस में। लेकिन उसको हासिल करने से पहले आपको ऑब्स्टिकल्स एंड डिलेस का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई और फीमेल आपके वर्क स्पेस में उस सेम चीज के लिए आपके साथ कॉम्पीट करेंगे, और उनके साथ आपका राइवलरी होगा। कोई फीमेल पर्टिकुलरली, कोई ओल्डर फीमेल या फिर बहुत ज्यादा मेच्योर कोई फीमेल पर्सनालिटी इस वक्त आपको परेशान करेगा, आपका मेन कॉम्पिटिटर बन जाएगा किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर। क्योंकि 6th हाउस आपके डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, डेली वर्क लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने डेली रूटीन, अपने फूड हैबिट, अपने वर्क लाइफ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और एक बैलेंस में काम करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली अगर आपको जेनिटल एरिया में, किडनी में, या फिर ब्लडर में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर रेटिना में, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, इमीडिएट डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। 6th हाउस डाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा बहुत आपको डाइजेशन में भी इशू हो सकता है, लेकिन मुझे मोर देन डाइजेशन मुझे लगता है कि इन बाकी जो चीजें मैंने बताई उनमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब थोड़ा सात्विक खाना खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, लोन आपसे ले रहा है, तो मेक श्योर कि जब आप उसको लोन दे रहे हो तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एटलीस्ट कोई एक रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे वो ईमेल में हो, होना चाहिए। क्योंकि वो पर्सन डेफिनेटली आइदर आपको पेमेंट देने में उनको डिले होगा, और वो जानबूझ के नहीं करेंगे, शायद उनको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिस वजह से उनको पेमेंट आपको लौटाने में डिले होगा। और नहीं तो इन वेरी रेयर केस, अगर स्पेशली अगर आपका जो 6th हाउस है या फिर 6th हाउस लॉर्ड अगर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, या फिर राहु का कोई कनेक्शन है, तो हो सकता है कि वो इंसान बाद में आपको हाफ पैसे पेमेंट करेंगे, हाफ नहीं देंगे, या फिर डिनाई कर देंगे कि मैंने तो पैसे दिए नहीं है, या फिर तुमने किसी और चीज के लिए पैसा दिया था। इस तरह से डिनायल का एक मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट पैसों को लेकर हो सकता है। और लोन भी अगर आप लोग ले रहे हो, क्योंकि लोन लेने का भी टेंडेंसी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सैटर्न आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, फाइनेंस के लॉर्ड है, 3rd हाउस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का लॉर्ड है, वो आपके 6th हाउस में वीनस की तरफ दृष्टि दे रहे हैं, वीनस आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली जो भी डॉक्यूमेंटेशन पे आप लोग साइन करोगे, और टॉरस साइन पैसों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो लोन अगर ले रहे हो, बी वेरी केयरफुल, उस लोन को पे ऑफ करने में आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो जितना हद तक पॉसिबल है लोन लेना इस वक्त अवॉइड करो, ठीक है।
अगर लेना ही है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मान लो, सोच के चलो कि वो लोन पे ऑफ करने में आपको डिले होगा। कर लेंगे, लोन पे ऑफ कर लेंगे, लेकिन डिले होगा। और थोड़ा लोन मिलने भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में डिलेज होंगे इस वक्त, आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, 6th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में है, तो जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है आपके लाइफ में, वो आप लोग आसान, उसको आप लोग ओवरकम कर लोगे। उसको ओवरकम करने में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग फेल्ड हो जाओगे, उस काम को आप लोग कर नहीं पाओगे, उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, या फिर किसी कंपटीशन में गए तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ द मिसफॉर्चून, यानी पहले वो प्रॉब्लम देता है, उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम से निकालता है। और क्योंकि एक राजयोग है, तो जब वो प्रॉब्लम से निकालता है तो आपको किसी एडवांटेज में वो निकालता है, आपको कोई ना कोई एक एडवांटेज मिल जाता है। चाहे वो कोई हिडन इंफॉर्मेशन हो जिसको आप लोग यूज कर सकते हो बाद में अपने किसी फायदे के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई सिचुएशन आपको मिल गया जिसको आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हो, इस टाइप का। इसका कोई मतलब मैं पर्टिकुलर क्या ही बोलूं, कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, लेकिन जो भी है, मतलब ओवरऑल एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा होगा, लेकिन पहले थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ओवरऑल बोलने का मतलब यही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड हाइप को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो वीनस आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है, क्योंकि वीनस आपके 5th हाउस एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस के ऊपर सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है। सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 1st एंड 2nd हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव जॉब चेंज का पूरा पूरा चांसेस इस वक्त है। तो अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हो, पॉजिटिव जॉब चेंज इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन जो मतलब होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑफर लेटर आपको मिलता है, उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप लोग एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में जाते हो तो उसका कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सब करने में आपको डिले होगा। बहुत आसानी से आप लोग नेक्स्ट कंपनी में मूव नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ आपको डिले होता रहेगा, उसके बाद आप मूव कर पाओगे, तो वो एक चीज है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव जॉब मिलने के चांसेस है, पॉजिटिव जॉब चेंज होने के चांसेस है। इनफैक्ट आपके वर्क स्पेस में अगर मान लीजिए कि आपके करेंट महादशा और अंतर्दशा लॉट के हिसाब से इस वक्त आपका कोई जॉब चेंज नहीं बनता, इवन इन दैट केस विद इन योर ओन वर्क स्पेस कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज इस वक्त आपको दिखेगा जो आपके फेवर में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो टीम है, जिस टीम के साथ आप काम करते हो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई आपकी बात नहीं सुनता, बहुत इरिटेट करते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग अप्लाई करोगे कि मुझे इस टीम के साथ काम नहीं करना, मुझे किसी और टीम में जाना है या फिर किसी और टीम के साथ काम करना है, तो उसका परमिशन इस वक्त आपको मिल जाएगा। तो विद इन योर ओन वर्क स्पेस कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट इस वक्त आपको होता हुआ दिखेगा, कोई पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा। क्योंकि 5th हाउस आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये टाइम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। और एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में है, 2nd हाउस के लॉर्ड दृष्टि दे रहे हैं, 1st हाउस के लॉर्ड दृष्टि दे रहे हैं, ये खुद में ही एक अच्छा धन योग है। तो इस वक्त आपका फाइनेंस इंप्रूव होगा। अगर आप लोग 5th हाउस नेचुरली आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 5th हाउस में लियो साइन फॉल करता है, जो इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त क्योंकि वीनस भी आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोगों का कोई भी प्रोफेशन, आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, जर्नलिज्म, क्रिएटिवली सेल्फ एक्सप्रेशन करना, जैसे एक्टिंग हो गया, फिल्मिंग हो गया, या फिर इस टाइप का कोई भी विनोशियन प्रोफेशन के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना और उससे गेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, अगर आपके हॉरोस्कोप में प्रॉपर कॉम्बिनेशन है कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड बिटकॉइन से पैसे मिलेंगे, तो ही आपको इस वक्त बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। अब कैसे चेक करना होता है? 5th हाउस के साथ 1st हाउस का, 8th हाउस का, 11th हाउस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और भी ज्यादा अच्छा है अगर आपका
9th हाउस के साथ भी कॉम्बिनेशन हो गया तो ठीक है। तो अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला, तो आप लोग अपने हॉरोस्कोप में चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और ये टाइम आपके ओवरऑल आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है इस वक्त, क्योंकि वीनस का दृष्टि आपके मतलब वीनस, क्योंकि देखो 5th हाउस जो है वो रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो रोमांस होगा इस वक्त, लेकिन क्योंकि सैटर्न का दृष्टि है तो रोमांस में उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, रोमांस होगा अगर आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअली अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड होंगे, थोड़ा मैच्योरली अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड होंगे, रिलेशनशिप में एफर्ट डालेंगे प्रॉपर, तो फिर रिलेशनशिप आपको बढ़िया चलेगा, रैदर इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता इस वक्त। वीनस किसी भी हाउस में हो, वीनस का दृष्टि आपके 11th हाउस में है, तो इस वक्त फाइनेंशियल गेन होगा एंड आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड जो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। अब देखो, हर एक जो भी पर्टिकुलर चीजें मिस हुआ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, इस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन में हेल्थ का कोई कुछ मैंने बताया नहीं, राइट। लेकिन आप सोचो, हेल्थ रिलेटेड बोलने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि वीनस आपके यहाँ पर हेल्थ के साथ कनेक्टेड भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ हेल्थ रिलेटेड। ये तो बिल्कुल अजीब सा ही हो गया ना कि कोई पर्टिकुलर ग्रह आपके 6th हाउस के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपके 8th हाउस के साथ कनेक्टेड नहीं है, 12th हाउस के साथ कनेक्टेड नहीं है, और मैं हेल्थ के बारे में बता रही हूँ। फिर वो झूठ, मतलब आइदर झूठ है, और ना तो किसी और प्लैनेट से मैं बता रही हूँ, तो फिर मतलब इंडिविजुअल प्रेडिक्शन देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हर एक प्लैनेट का ट्रांजिट हर एक पोर्शन को कवर नहीं करता है, वो अपने अपने हाउस लॉर्डशिप एंड उसके ऊपर किसका दृष्टि है उसके ऊपर बेस करके ही प्रेडिक्शन आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कीजिए, एंड प्लीज हाइप बटन को क्लिक कर दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके योगा कारक प्लैनेट है, क्योंकि वीनस आपके 4th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 4th हाउस टॉरस साइन में है, जहां पर सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है। सैटर्न आपके लिए आपके 1st हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इस वक्त आपको अपने फैमिली से कोई गेन, कोई अचीवमेंट इस वक्त मिलेगा। अगर इनहेरिटेंस मान लीजिए कि ऑलरेडी आप लोगों को अपना जो भी इनहेरिटेंस मिलना था वो सब कुछ मिल चुका है, अब कुछ और बचा नहीं है फैमिली से मिलने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आप लोग कोई एसेट परचेज करोगे, और ना तो फैमिली से कुछ गिफ्ट इस वक्त आपको मिल सकता है, कोई व्हीकल आप लोग परचेज कर सकते हो। तो उसका भी पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे बन रहा है, बनते हुए दिख रहा है। अगर आप लोगों को अपना प्रॉपर्टी सेल करना है या फिर व्हीकल सेल करना है तो उसका भी मुझे चांसेस यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 11th हाउस के साथ प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बना है, इसलिए नहीं, यहाँ पर बना है एक्चुअली, क्योंकि वीनस एंड जुपिटर के बीच में नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ परिवर्तन योग नहीं बना है। हाँ, तो यहाँ पर मैं जो बता रही थी कि क्योंकि आपके 11th हाउस के साथ आपका वीनस का कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं है किसी तरह से, तो जब भी आप कुछ सेल करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा आप लोग टाइम ले लो, इमीडिएट कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लो तो ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपको फॉरेन लैंड जाने का मौका मिल सकता है, और नहीं तो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर भी ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है। होम बेस्ड कोई बिजनेस ओपन करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है, तो अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम करते हो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अपने जॉब में, और नहीं तो साइड हसल एक आप ओपन कर सकते हो फ्रॉम योर होम, क्योंकि वीनस का दृष्टि आपके 10th हाउस में है। तो अगर आप लोग विनुशियन इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड वीनस के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो, या फिर कोई बिजनेस करते हो, या फिर आर्ट्स मीडिया क्रिएटिविटी में आप लोग कुछ काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल फैमिली के अंदर सिचुएशन काफी अच्छा रहेगा। ऑल्दो इस वक्त आपको अपने पार्टनर और अपने फैमिली के तरफ कोई ना कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी इस वक्त आपको निभाना पड़ेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खोना पड़ेगा, आपको कुछ
मतलब इस वक्त जितना ज्यादा आप लोग अपने परिवार, अपने माँ और अपने स्पाउस के प्रति, अपने लवर के प्रति जितना ज्यादा आप लोग कमिटेड रहोगे, जितना आप लोग अच्छे से एफर्ट डालोगे इन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए, उतना ही बेटर फाइनेंस आपका होगा, उतना ही बेटर रिजल्ट आपको अपने करियर में मिलेगा और अपने पर्सनल लाइफ में भी आपको मेंटल पीस मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके थर्ड हाउस एंड आपके एथ हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस आपके थर्ड हाउस पर ट्रांसिट कर रहे हैं टॉरस साइन पर, जहां पर सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट वीनस के ऊपर है। सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका क्रिएटिविटी में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा, आप कोई नया स्किल सीख सकते हो। आप लोगों को सडनली छोटे लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस में भी जाने का मौका मिल सकता है। आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, मैच्योर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एंड डिप्लोमेटिक इन नेचर होगा, जो आपको काफी जगह पर हेल्प करेगा। आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, जर्नलिंग, पब्लिशिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग या फिर वीनस के साथ कनेक्टेड किसी भी अगर प्रोफेशन के साथ आप लोग कनेक्टेड हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज है, जो भी लोग मीडिया के साथ कनेक्टेड हो उन लोगों के लिए ये टाइम डेफिनेटली अच्छा है। सडन ग्रोथ, सडन सक्सेस इस वक्त आपको मिल सकता है, लेकिन मेहनत भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। इस वक्त जितना ज्यादा आप लोग अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने लवर के साथ आप लोग अच्छा रिलेशनशिप रखोगे, उनके प्रति जितना ध्यान दोगे, अपने कम्युनिकेशन एंड थर्ड हाउस के प्रति इन जनरल जितना ज्यादा आप लोग एफर्ट डालोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म बेटर रिजल्ट इस वक्त आपको मिलने लगेगा। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक ही प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, वो ये है कि कोई सीक्रेट इस वक्त आप लोग रिवील कर दोगे विदाउट इंटेंशन। यानी मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग बात कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो और करते करते कुछ सीक्रेट आप लोगों ने बता दिया जो आपको नहीं बताना चाहिए था। तो इस टाइप का सिचुएशन से आप थोड़ा दूर रहे तो ही बेटर है। ओके, अदरवाइज ये टाइम हर चीज के लिए अच्छा है, जो जो मैंने बताया सरप्राइजिंगली अच्छा है। लेकिन एक और चीज मैं बताऊंगी, जहां कहीं भी आप लोग एफर्ट डालोगे, एफर्ट डालने से पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की है, क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है। तो 12th हाउस जो है वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो एफर्ट का लॉस ना हो, एफर्ट में डिले हो लेकिन वो अच्छा रिजल्ट दे तो चलेगा। लेकिन एफर्ट आप डाल रहे हो, डिले भी हो रहा है, प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो और उसमें लॉस भी हो गया, तो फिर वो मतलब सही नहीं है, राइट। तो आप जो भी प्लान कर रहे हो मेक श्योर कि उसका एक प्रॉपर बेस है और उस बेस के ऊपर डिपेंड करके ही आप प्लान ठीक से करो तो अच्छा रहेगा। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके छोटे भाई बहन, इन सब नेबर्स, सभी लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप काफी इंप्रूव होगा। लेकिन एक चीज और भी है, थर्ड हाउस इन जनरल प्रॉब्लमेटिक है। सब लोग एथ हाउस से डरते हैं, मैं बताती हूँ थर्ड हाउस से डरना चाहिए लोगों को। पता है क्यों? क्योंकि आप काउंट करो, एथ हाउस से आप काउंट करना चालू करो, एथ फ्रॉम द एथ इज द थर्ड हाउस, यानी एथ हाउस का हायर सेल्फ है थर्ड हाउस। अगर एथ हाउस डेथ, रीबर्थ, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, सडन अप्स एंड डाउन्स को अगर रिप्रेजेंट करता है तो थर्ड हाउस उसका भी हायर सेल्फ है। तो थर्ड हाउस का जब भी कुछ आप लोग देखोगे, थर्ड हाउस का जब भी कोई दशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा कुछ भी चले, उस पर्टिकुलर डे, मंथ या फिर ईयर में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। अगर थर्ड हाउस में प्लैनेट अच्छे से प्लेस्ड है विदाउट एनी मेलिफिक इन्फ्लुएंस, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा एट द एंड। क्योंकि बट जो प्रोसेस होगा उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का ही मतलब काम है कि वो प्रॉब्लम देगा, फिर वो उसका रिजल्ट देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इसीलिए थर्ड हाउस भी वन ऑफ द उपच्य हाउस है, वो मतलब ग्रो करता है बेटर विथ टाइम।
तो जिनका भी थर्ड हाउस, 11th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस या फिर 6th हाउस में बहुत ज्यादा मेलिफिक इम्पैक्ट है या फिर बहुत नेगेटिव योग बना हुआ है कि इंसान को रेस्ट्रिक्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, डिले होगा, इम्पेशेंस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्लॉकेजेस है काफी ज्यादा, तो उन लोगों के लिए पता है क्या अच्छा है कि जब वो मतलब मैं चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज बता दूं इंडिया में कि जैसे आप लोग अडल्ट हो रहे हो, 18 ईयर्स जैसे ही आपका एज हो रहा है, उस टाइम से कहीं पर भी आप लोग काम करना चालू करो, चाहे आपकी पढ़ाई चल रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आप लोग काम करो। किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वेटर का पार्ट टाइम काम करो, आप लोग कुछ स्किल सीख लो और उसमें आप लोग कोई फ्रीलांसिंग का काम करो, कुछ भी, किसी गराज में जाके काम करो, कुछ भी करो, लेकिन साइड में कुछ आप काम करना चालू कर दो। जिनका भी थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बहुत ज्यादा है, नेगेटिव योग बना रहा है, उनको सबसे पहले काम चालू करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, मान लो कि आपको स्किल सीख रहे हो, तो आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया, आपने काम करना चालू किया, आपका 6th हाउस एंड 10th हाउस प्लस 11th हाउस, तीनों हाउस एक साथ एक्टिवेट हो गया। और ये तीनों और ये जो चारों हाउसेस है वो उपच्य हाउसेस है, यानी दीज हाउसेस ग्रोज बेटर विथ टाइम। तो जितना जल्दी आप लोग काम करना शुरू करोगे, उतना ही ज्यादा ये हाउसेस अपना मेलेफिक इम्पैक्ट देते देते वो हाउसेस धीरे धीरे हल्का होने लगता है, लाइट होने लगता है, उसका जो कार्मिक है, कार्मिक जो पेंडिंग कर्मा है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। तो बाय द टाइम यू रीच योर 30s और लेट 20s, आपने काफी मतलब काम कर लिया होगा और काफी आपने अपना जो पेंडिंग कर्मा है, जो नेगेटिव कर्मा है, वो आपने पे ऑफ काफी कर दिया है। तो अब देखोगे इन दैट केस आपको ग्रोथ उसके बाद से मिलने लगेगा, रिगार्डलेस कि आपका दशा क्या चल रहा है, रिगार्डलेस कि आपका क्या मेलेफिक योग है, कुछ ना कुछ आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा कंपेयर टू कि अगर आप पहले पूरा अपना पढ़ाई खत्म करोगे 24-25 साल तक, उसके बाद आप काम ढूंढ रहे हो, कहीं आपको जॉब मिला, उसके बाद आप काम कर रहे हो, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि जितना आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, बहुत आपको परेशानी होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब ये देखा है मैंने कि जैसे मैं बता दूं, मेरे मैं एग्जैक्टली अपना चार्ट नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे इन पर्टिकुलर हाउसेस में एक हाउस ऐसा है जहां पर एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट है। ठीक है, वो बहुत ही क्रूशियल हाउस है लेकिन डेबिलिटेटेड प्लैनेट है। तो मैंने जैसे अपना ग्रेजुएशन खत्म किया, 21 साल, मैंने उस टाइम से मैंने काम करना चालू किया, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और उसके 6 महीने के अंदर ही मैंने काम करना शुरू किया जो मुझे मिला। ठीक है, तो उस टाइम से लेकर आज तक मैं काम कर रही हूँ, धीरे 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 क्या हुआ, वो चीजें थोड़ा 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 करके लाइट होने लग गया है। तो पहले मुझे जितना प्रॉब्लम होता था अपने बॉस, मैनेजर, अथॉरिटी प्रॉब्लम जितना होता था, उससे धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बाय द टाइम जब जब तक मैं मतलब 30-35 साल की उम्र तक चली जाऊंगी, तब तक वो और ज्यादा लाइट हो चुका होगा। तो तो जितना आपको प्रॉब्लम है उस हाउस को पहले आपको एक्टिवेट कर देना चाहिए। जब आपके पास मतलब आप जब उम्र में छोटे हो, तो उससे क्या होता है कि आप रिस्क ज्यादा ले पाते हो, आपका स्टेमिना ज्यादा होता है, आप झेल ज्यादा पाते हो, आपके अंदर ईगो उतना स्ट्रांगली बिल्ड नहीं हुआ है, तो आप अपना सर झुका के काम करने लगते हो, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर आप ज्यादा मैच्योर होने लगते हो। तो ये एक चीज है जो आपको सिखाता है लाइफ, और डेबिलिटेटेड प्लैनेट ही आपको सिखाता है कि अपना सर झुका के काम करो, सक्सेस फिर बाद में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल चलो, मैंने बहुत ज्यादा बता दिया इन सब चीजों के बारे में। ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।